आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही 285 नंबर बूथ है जिस बूथ पे 10 तारीख को तृणमूल के गुंडों ने हमला किया था। इस गांव के कई लोगों को गोलियां लगी थी और आनंद बर्धन 18 साल, मात्र जिसकी 18 साल उम्र थी, उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। हम यहाँ गांव के लोगों से बात करेंगे। कई लोगों को गोलियां लगी, कई लोग घायल हुए हैं और आपको आनंद बर्धन के घर भी हम लेकर के चलेंगे। वहाँ उनके परिवार से हम बात करेंगे और आपको पूरी स्थिति से हम अवगत कराएंगे। पांचजन के लिए ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए इस समय हम कूच बिहार जिले के आनंद बर्मन के गांव में हैं। ये वही आनंद बर्मन है जो बस 18 साल का था और जिसकी 10 तारीख को तृणमूल के गुंडों ने हत्या कर दी थी। उसके भाई पे भी हमला किया गया, उसके भाई को भी चोट आई। किसी तरह से उसका बड़ा भाई वहाँ से जान बचा के भागने में कामयाब रहा, लेकिन आनंद जो मात्र 18 साल का था वो मारा गया। उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई, लेकिन उस हत्या की गूंज कहीं नहीं सुनाई दे रही। बंगाल में ममता दीदी उन 4 जिहादियों के बारे में बातें कर रही है जिन्होंने सीआरपीएफ पे हमला किया। उन 4 मुस्लिम लोगों को वो हर सभा में जिक्र करती हैं, लेकिन आनंद बर्मन के परिवार के बारे में वह कोई बात नहीं कर रही। यहाँ पूरा गांव इकट्ठा है। इस गांव का नाम पठान टोली है। यहाँ करीब 800 हिंदू परिवार हैं और 250 मुस्लिम परिवार हैं। पूरे गांव में जब हम आने के बाद हमने जब किसी से भी पूछा तो सभी लोगों ने उसका घर बताया। वह उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, गांव में सभी से प्रेम से बात करता था। हमारे साथ आनंद के भाई और आनंद की माँ हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनके दुख को हम कम तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि उनकी बात आगे तक पहुंचे और उन्हें इंसाफ मिले। आप आनंद के भाई हैं बड़े भाई। तो क्या नाम है आपका? गोविंद वर्मा। गोविंद, क्या हुआ था उस दिन? हिंदी 10 तारीख को क्या हुआ था? बांग्ला। नहीं, 10 तारीख को क्या हुआ था वहाँ बूथ पे? क्या हुआ था 10 तारीख को? भाई बहुत दौड़ गई से वोट डालने गया था हाँ, भाई। फिर क्या हुआ? तो মানে আমাদের বুদের পঞ্চায়েত করিম মিয়া হাকিম মিয়া ওরা 5 ভাই আবার करम मियाँ, हकीम मियाँ और আর বুলু মিয়া, তারপর দিনেশ্বর বর্মন, নিত্য বর্মন, তপন বর্মন, हाँ, ওরা ये सभी लोग थे वहाँ पे। হ্যাঁ সব ये लोग तृणमूल को सपोर्ट करते हैं। হ্যাঁ তৃণমূল সাপোর্ট করে। सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? ভাই ভোট দেওয়ার কিছু লাইনে ছিল, ওরা হঠাৎ করে বন্দুক নিয়ে ভাইকে ভাই মানে লাইন থেকে বোম মারে, বন্দুক মারে। হ্যাঁ ভাই ওখান থেকে পালে এসে मतलब बम और बंदूक लेकर के ये लोग आए थे। हाँ। तो इन्होंने आपके भाई पे हमला किया। হ্যাঁ হামলা आपको भी चोट आई है? कहाँ आपको चोट आई है? आपको ये किससे आपको मारा? किस चीज से आपको मारा? टीम से ये देखिए, इनको चोट आई है। तृणमूल के गुंडों ने इन पे हमला किया और इनको भी चोट आई है। ये वहां से किसी तरह जान बचा के भागने में कामयाब रहे, लेकिन इनका पीछा किया गया और इनको भी जान से मारने की कोशिश की गई। यदि ये वहां से नहीं भागते तो इनकी भी हत्या कर दी जाती। फिर क्या हुआ? পরে ভাই মাটিতে পড়ে, তো করিম মিয়া হাকিম মিয়া ভাইয়ের গুলি। अच्छा, करीम मियाँ और हकीम मियाँ नाम के 2 शख्स थे जो कि तृणमूल को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने इनके भाई को गोली मारी। उन्होंने इनके भाई को गोली मार दी। तो क्या मौके पे ही भाई ने दम तोड़ दिया? अस्पताल पहुंचाया गया भाई को? हाँ हॉस्पिटल में मारा जाएगा। अच्छा, जब हॉस्पिटल उन्हें लेकर के पहुंचे तो उन्हें वहाँ पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये आनंद की हमारे साथ माँ है, आनंद वर्मन की माँ हमारे साथ बैठी हैं। इन्हें हिंदी नहीं आती, ये बंगला बोलती हैं, लेकिन इनके लिए इनकी भाषा का अनुवाद जो है वो एक गांव के इनके भतीजे लगते हैं, वो करेंगे। आप बताएं ये हमें क्या बोल रही हैं, हम पूछेंगे। तो ये आनंद जो है ये क्या करता था? আনন্দ কি করে? আনন্দ কি করে? কৃষি কাজ করে। किसान खेत का काम करता आनंद खेत का काम करता था। आपके कितने आपके बच्चे हैं? কয়টা বাচ্চা? 2टे বাচ্চা। अच्छा, इनके 2 बच्चे हैं। ये इनका बड़ा बेटा है और आनंद इनका छोटा बेटा था। आपके पति क्या करते हैं? স্বামী কি করে? কৃষি কাজ করে। खेत का काम करता। इनके ये बंगला में कह रही हैं कि इनके जो पति हैं वो खेती का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही मतलब समान और गरीब परिवार है। चारों तरफ आप देखिए कि बहुत छोटे छोटे इनके घर हैं और किसी तरह किसानी करके ये लोग अपना गुजारा करते हैं। और आनंद इनका छोटा बेटा था
और वो अपने पिता का खेती में हाथ बटाता था और उसको बर्बरता से मार डाला गया। उसके बाद आपकी कोई मदद की किसी ने? কামাও সাহায্য করছে ওই সময় আনন্দ মারা যাওয়ার পরে। নাই করে কামাই। इनकी किसी ने कोई मदद नहीं की। ममता दीदी जो सारे सब विकास की बात करती हैं, सब समानता की बात करती हैं, क्या ममता दीदी की तरफ से आपकी मदद के लिए कोई आया? মানে কামা আসছিল মমতা দিদি ওর থেকে ওর থেকে কামা আসছিল। इनका ये कहना है कि ममता दीदी की तरफ से इनका हालचाल लेने की सुध लेने भी कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा। वो लोग क्या गिरफ्तार हो गए जिन लोगों ने आनंद पे हमला किया था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है? নাই খালি একজন ধরছে ওইটা খালি একজন ধরছে তাই एक आदमी को पकड़ा सिर्फ। आनंद की जिन लोगों ने हत्या की उनमें से केवल एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी सभी लोग अभी तक फरार हैं। उसके बाद से क्या बाद में भी यहाँ पे धमकाया, किसी ने धमकियाँ दी? পরে আরো মানে মারা যাওয়ার পরে কিছুদিন পরে আমাকে ধমকি দিছে। হুম দিছি। आनंद मतलब इनके छोटे बेटे की हत्या करने के बाद अभी भी इन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। तृणमूल के लोग इनको धमकियां दे रहे हैं। अभी क्या आपको कोई पुलिस सुरक्षा वगैरह दी गई है क्या? পুলিশ কোনো সাহায্য করছে এই অবধি। নাই করে कोई पुलिस सुरक्षा भी इनको नहीं दी गई है। आनंद 18 साल का युवा था, बहुत मृदुभाषी और गांव में सबसे अच्छा व्यवहार करने वाला था, भाजपा का कार्यकर्ता भी था। उसकी बर्बरता से हत्या की गई, लेकिन उसके बारे में ममता दीदी कोई बात नहीं कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा मतलब एक गांव है और गांव के बेहद गरीब परिवार से ये था। आनंद की माता जी और आनंद के भाई हमारे साथ हैं। पूरा गांव हमें यहाँ हमसे बात करने के लिए इकट्ठा हुआ है। आनंद के पिता जो हैं वो अभी बाहर बाजार गए हुए हैं, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये आनंद का घर है, ये जो घर है ये आनंद का घर है, ये आनंद का घर है। आनंद इसी घर में अपने परिवार के साथ रहता था, है ना। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये सामने आनंद के चाचा का घर है, आनंद के चाचा का घर है ना। और इसके अलावा यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने उस दिन आप उस दिन वहीं पर थे, बूथ पर थे, ये वहीं बूथ पे थे। और इनको भी देखिए, इनका क्या नाम है आपका? अमल बर्मन। अमल बर्मन, अमल बर्मन। इनको भी देखिए कितनी बुरी तरह से मारा गया, आप इनकी चोट देख सकते हैं। और इनको बुरी तरह से मारा गया, ये किसी तरह वहाँ से जान बचा के भागने में कामयाब रहे। देखिए, आप देखिए क्या स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितना मतलब किस तरह की स्थितियाँ हैं। ममता दीदी के 10 साल के राज में ममता बनर्जी ने किस तरह की स्थिति पैदा कर दी है। मतलब यहाँ अपनी मर्जी से लोग वोट भी नहीं डाल सकते हैं। यदि वोट डालेंगे तो उन पर हमले किए जाएंगे, उनको इसी तरह मारा जाएगा, पीटा जाएगा, परिवार उजाड़ दिए जाएंगे। यहाँ लोग डर में और खौफ के साए में रहते हैं। हमारे साथ विनय बर्मन है, बुजुर्ग हैं। 10 तारीख को इन पे भी हमला किया गया था। आप देख सकते हैं इनका हाथ टूटा हुआ है। ये भी हिंदी नहीं जानते हैं। हम इनसे बात करेंगे ये और इनका जो अनुवाद है वो उनके साथ जो बैठे हैं ये इनका अनुवाद करेंगे। और बर्मन जी क्या हुआ था उस दिन? विनय बर्मन जी, ওই 10 तारीख से ভোট টাইম से যে মারামারি লাগে যায় पहले पर गुली करेगा। दंगा शुरू हो गया। हाँ दंगा शुरू क्या कह रहे हैं कि 10 तारीख को 10 तारीख को यहाँ पर दंगा शुरू हो गया फिर। अच्छा, हाँ 10 दंगा तारीख को यहाँ पे, हाँ उससे पहले भी यहाँ लोगों को धमकाया जा रहा था। पूछो ইয়ার আগত কি ধমকি দিছিল এটা কেন? धमकी ওই মানে প্রথম মারামারি দুই এক মারি দিয়া আমরা দিয়া বম ফোটা শুরু করি দিয়া এবার আগত ধমকি দিছিল। হ্যাঁ 2-3 दिन আগত धमकी दिया যে ভোট দিবে না, बर्मन से वोट दिवे ना। धमकी दिया। क्या कह रहे हैं? वोट डालने के लिए मना किया, धमकी दिया वोट डालने के अच्छा, लिए मना। इनको ये बता रहे हैं कि इनको वोट डालने के लिए मना किया गया था और कई दिनों पहले से धमकियां दी जा रही थी। কয়েকদিন আগত ধমকি দিছে। 2-3 दिन ওই দিনে 2-3 दिन पहले से इनको धमकियां दी जा रही थी। कौन लोग थे धमकी देने वाले? वो टीएमसी पंचायत टीएमसी का कोड़ी टीएमसी का सरपंच क्या नाम था सरपंच का? मियाँ करीम मियाँ, टीएमसी का सरपंच यानी टीएमसी का यहाँ का क्षेत्रीय नेता। और करीम मियाँ उसने इन्हें धमकी दी थी और इन्हें वोट डालने के लिए मना किया था। क्या हुआ फिर उस दिन? क्या हुआ 10 तारीख को? क्या हुआ था? 10 तारीख से हमरा लाइन में डाल दिया, বাংলা দিকে লাইন में डाल गए সেই সময় ওই ধমকি মানে মারপিট করে দিয়া গুলি করে দিয়া। उसी टाइम आके क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये आप बताइए। ये कह रहा है कि उस टाइम 10 तारीख को लाइन पे वोट डालने के लिए खड़ी था। अच्छा, ये 10 तारीख को वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। हाँ खड़े हो गए थे और आके उन लोगों ने धमकी बुमा बारूद फेंकना शुरू कर दिया कि
क्या उन्होंने धमकी दी और क्या फेंकना शुरू कर दिया? और बम बा बोम फेंका। अच्छा, उन्होंने आकर के धमकियां दी और यहाँ पे लोगों को डराने के लिए बम फेंकना शुरू कर दिया। हाँ। और आपके हाथ पे किस चीज से उन्होंने मारा? और लाठी से मार दिया बम और से। इनके हाथ पे लाठी से मारा और इनका हाथ टूट गया है और ये वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। हाँ भागे दिया, पड़े गुली করে दिया, फिर আবার गुली করে दिया, दो भाई मारा दिया। क्या क्या? एक भाई इन्होंने मारा गया। भाग गया, फिर उन लोगों ने फिर उन लोगों दोनों को गोली करके एक को तो मार दिया और एक को तो इसके बाद उन्होंने गोलियां चलाई, जिनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और आनंद बर्धन उस गोलीबारी में मारा गया और आनंद बर्मन उस गोलीबारी में मारा गया, जबकि आनंद बर्मन का भाई जो है वो घायल है। घायल है। अभी हम आपको आनंद बर्मन के घर भी लेकर के चलेंगे और जिस व्यक्ति को गोली लगी है उससे भी आपकी अभी उनसे भी हम बात करेंगे। उनके पैर में गोली लगी है, कहाँ उनका घर है आप हमें बताएंगे? हमारे साथ दिनय बर्मन है। 10 तारीख को इनके पैर में गोली मारी गई, आप गोली का निशान देख सकते हैं। और कितनी उम्र है इनकी? 50 साल के हैं। अब क्या क्या हुआ था उस दिन दिनय जी? उस दिन हुआ क्या था? उस दिन हम बताएंगे। हाँ आप ये इनके छोटे भाई हैं, इन्हें हिंदी नहीं आती है और ये पूरा बताएंगे। आप बांग्ला में बताइएगा, आप हिंदी में बताइएगा। पहले आप बांग्ला में बताइए उस दिन क्या हुआ था। ওই যে আমি 9 থেকে দাঁড়াইছিলাম মানে ভোট দেওয়ার। हाँ तो वो क्या वोट देने क्या उसमें गया, माने लाइन पे गया था वोट देने के लिए गए थे बूथ पे, बूथ नंबर 285 पे। 285 में। जी जी, फिर क्या हुआ? ওই মোটরসাইকেল আসিল 4টা। बाइक आया था उस टाइम चार टो 4 मोटरसाइकिल पे कितने लोग थे? 12 জন। 12 आदमी। 4 मोटरसाइकिलों पे 12 लोग आए। 12 लोग यहाँ पर आए। कौन लोग थे वो? क्या क्या नाम थे? आप पहचानते हैं उन्हें? নাম জানেগা। कौन थे? করিম মিয়া है। करीम मियाँ। करीम मियाँ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। करीम मियाँ यहाँ, करीम मियाँ के नाम का डर है और करीम मियाँ यहाँ जो करीम मियाँ नाम का शख्स है वो इसी गांव का है। इसी गांव का। करीम मियाँ इसी गांव का रहने वाला है और तृणमूल का कार्यकर्ता है। तृणमूल पंचायत मेंबर भी है। तृणमूल का यहाँ पे पंचायत से मेंबर भी है और उससे यहाँ पे लोग डरते हैं और वो बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मतलब यानी कि उसका यहाँ पे खौफ है, उसका डर है। तो फिर क्या हुआ? মিঠুন বর্মা মিঠুন তারপরে কি তারপরে কি সেটা তারপরে মানে যে ইয়া করলে যে গুলির মানে ভোট দিতে তো গেল, ভোট उसके দেওয়ার बाद क्या? 12 लोग जब आए उसके बाद फिर क्या हुआ? ওই যে মানে বোম বার্স্ট করলে। उसके बाद उन्होंने बम फेंकने शुरू किए भीड़ को डराने के लिए। यहाँ पे पुलिस नहीं थी। পুলিশ নাই নাই बुश পুলিশ আসলো বুট কান্দরে আসলো। था उसमें। पुलिस थी। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा थी, लेकिन वो सभी लोग बूथ के अंदर थे। बूथ के अंदर थे। उसके बगल में फिर पुलिस लोग आकर फायरिंग किया। उसके बाद फायरिंग मतलब उन्होंने ये लेने के बाद फायरिंग जो ये बता रहे हैं कि पुलिस थी, वो पुलिस से भी मतलब लोग डरे नहीं। उसके बाद भी उन लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग की करने के बाद भैया क्या किया, उनके याद था जो मेरे को गोली लग गया तो उसमें से बूथ काउंटिंग से वो भाग के आया। तो उनके मन का बात था क्या, जब हम इसमें अगर गिर जाएंगे तो हमको तो और शूट करेगा, हम तो मर अच्छा जाएंगे। मतलब ये वहां से जान बचा के भागे। इनको गोली लगी थी, गोली लगने के बाद भी ये भागते रहे भाग के क्योंकि इन्हें पता था कि यदि ये वहां गिर गए, ये भागने में कामयाब नहीं रहे तो ये मारे जाएंगे। तो उसके बाद घर नहीं पहुंचा, उसमें आकर हमारा अंगन में पलट गया। अच्छा मतलब ये अपने घर तक अंदर नहीं पहुंच पे और आंगन में आके गिर गए। अंगन में गिर गया। उसके बाद हम लोग अपना घर द्वार में घुसाया। उसके बाद तो 1-1.5 घंटा बाद एम्बुलेंस आया। उसके बाद शीतल हुई थी, एप्लीकेशन किया। उसके बाद उसमें काम नहीं हुआ, उसमें सिलाई किया था। सिलाई करने के बाद दवाई दिया, देने के बाद माता में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद उसमें भी काम नहीं अभी अभी गोली इनकी फंसी हुई है पैर में। फंसी हुई नहीं है गोली, उसमें उस टाइम ही जो डॉक्टर साहब बताया गोली निकल गया उसी टाइम ही। अच्छा गोली उसी समय निकल गया और 1-1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तब ये लोग शीतलकुची पहुंचे, तब इन्हें वहां पे जाकर के इलाज मिला। इलाज मिलने के बाद माथा में बाद उसमें खून नहीं बंद होने वाला था। उसके बाद हम लोग गया कोचबिहार। तो अभी करीम मियाँ जो है वो फरार है। हाँ अभी तो उन लोग अभी मतलब भागे हुए हैं करीम मियाँ। तो उनके परिवार के लोग भी भागे हुए हैं। तो करीम मियाँ क्या बदमाश प्रवृत्ति का है? बदमाश है बदमाश। तो सब स्मगलर नहीं है ना। या हम गांव के लोगों से भी बात करेंगे। जिस करीम मियाँ के बारे में बात की जा रही है वो करीम मियाँ अभी यहाँ से भागा हुआ है
और वही पूरा कतर रहता है। 10 तारीख को उसी के गुर्गों ने, उसी के साथ के लोगों ने आके फायरिंग की थी, बमबाजी की थी, लोगों को डराया था, धमकाया था। ये करीम मियाँ क्या क्या कौन करीम मियाँ क्या है? क्या बदमाश है करीम मियाँ? बॉस मत है बदमाश है। क्या क्या काम धाम क्या करता है ये? वो काम तो स्मगलिंग करता है। क्या कैसी स्मगलिंग करता है? किस तरह गोरू की? पसार करता है, सब कुछ गोरू पसार बस जहाँ है। गोरू बंगला में गाय को कहते हैं, बता रहे हैं कि वो गायों की तस्करी करता है। और क्या करता है? उसके परिवार में कितने लोग हैं? उसका लगभग परिवार में वो 5 भैया है ना, वो 5 भाई हैं। 5 भाई हैं, 500 भाई बड़ा परिवार है और 5 भाई जो हैं बदमाश हैं और 5 भाई स्मगलिंग करते हैं। तो क्या पुलिस कुछ नहीं कहती उन्हें? और पुलिस भी उसको डरता है। करीम मियाँ का इतना डर है कि जिसकी ये बात कर रहे हैं करीम की, उससे पुलिस भी उससे डरता है, क्योंकि उसके ऊपर तृणमूल का हाथ है। तृणमूल का यानी ममता बनर्जी का हाथ है, ममता के लोगों का हाथ है, तो पुलिस भी उससे डरती है। 5 भाई हैं ये लोग, 5 भाई हैं। तो ये कहाँ रहते हैं ये लोग? हमारा गांव का है, लेकिन पाटम तुली बोलता है, उसका गांव भी पाटम तुली है, लेकिन हमारा इसी- बूथ का पंचायत है। अच्छा, इसी गांव का है जो आपके बूथ के गांव का जो पंचायत है? हाँ, वही पंचायत है, अच्छा, मतलब वो पंचायत। वही पंचायत है। अच्छा, वो इनके गांव की जो बूथ की पंचायत है, उस पंचायत का वो अध्यक्ष है, वही यहाँ पर जीता हुआ है। तो क्या लोगों को डरा धमका के उसने जीत हासिल करी थी? ये वो जो जबरदस्ती डरा के सप्पा लेता है, सब कुछ वही करता है, उसके बहुत आदमी डरता है, पूरा गांव डरता है। ये कह रहे हैं कि उससे पूरा गांव डरता है, वो जोर जबरदस्ती भी करता है, लोगों से हफ्ता लेता है। हफ्ता लेता है यानी कटबंदी से बोलते हैं, कटमनी लेता है, वसूली करता है, गो तस्करी करता है और पुलिस भी उससे डरती है। पांचजन्य के लिए आदित्य भारद्वाज, कूच बिहार जिले के पठान टोली गांव से।